नटखट नॉटी न्यूज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नटखट नॉटी न्यूज और मैं हूं आपकी प्यारी न्यूज रीडर ट्विंकल। मैं करूंगी खबरें स्प्रिंकल और आज की सबसे पहली खबर है एनिमल किंगडम से। दोस्तों, कल हमें पता चला था कि सुंदरवन में एक शेर गधे की आवाज में बात कर रहा है और इसके पीछे का राज क्या है, इसका पता लगाने रूबी रिपोर्टर गई है इंस्पेक्टर तारे के पास। हेलो इंस्पेक्टर तारे। मेरा नाम है इंस्पेक्टर तारे। मैंने पुलिस चौकी में मच्छर नहीं मारे। तो फिर तो आपकी पुलिस चौकी में बहुत सारे मच्छर होंगे ना? क्या? WHY? अरे आपने मारे नहीं तो जिंदा ही होंगे ना? उसका ये मतलब नहीं, उसका ये मतलब है कि मैंने कोई छोटे काम नहीं किए हैं। मैंने बी फॉर बिग 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 काम किए हैं। अच्छा, तो ये बताइए वो शेर गधे की आवाज में क्यों बोल रहा था? शेर गधे की आवाज में क्यों बोल रहा था, ये जानने के लिए मैं सुंदरवन गया। तो वहां मुझे एम फॉर मंकी मिला। तो उसने मुझे बताया कि शेर गधे की तरह आवाज ही नहीं निकाल रहा था, गधे की तरह ककड़ी, गाजर और हरी सब्जियां भी खाने लगा है और शिकार भी नहीं करता। क्या? लेकिन लायन तो एक वाइल्ड एनिमल है ना, तो वो कैसे डोमेस्टिक एनिमल्स की तरह सब्जियां खा सकता है? अरे वही तो, इसलिए मैंने उस पर नजर रखी। और दूसरे ही दिन जब शेर नहाने को गया तो मैंने क्या देखा, शेर ने अपने कपड़े उतारे। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर तारे? शेर ने अपने कपड़े निकाले? ना ही तो वो बचपन में डायपर पहनता है और ना ही बड़ा होकर कपड़े पहनता है। लेकिन ये पहनता था। दरअसल ये शेर था ही नहीं, गधा था। क्या? हाँ, उस गधे को सर्कस में से एक शेर की स्किन मिल गई, यानी कि शेर की खाल, और उसे पहनकर वो जंगल में आ गया और सब पर राज करने लगा। क्या गधा शेर बन के राज कर रहा था? अगर वहाँ असली का शेर आ जाता तो? अरे आ गया तो क्या, आ ही गया था। और उसे देखकर वो गधा घोड़े की तरह भागने लगा। तो ये थी गधे की कहानी रूबी की जुबानी। वेलकम बैक। अब अगली न्यूज है अल्फाबेट की दुनिया से। दोस्तों, आज अल्फाबेट की दुनिया में बहुत बड़ी टेंशन वाली बात हो गई। आज लेटर ई के ऊपर एलिफेंट ने पैर रख दिया। जी हाँ, हाथी ने अपना पैर लेटर ई के ऊपर रख दिया। सोचो ई का क्या हाल हुआ होगा। ऐसा कैसे हुआ? हाथी ने ऐसा क्यों किया? ई की हालत कैसी है? सारे सवाल पूछते हैं टीचर पिंकी से। हाय, मैं हूँ टीचर पिंकी। मेरा फेवरेट कलर है पिंक और मैं हमेशा पिंकी पिंकी बातें करती रहती हूँ, यानी अच्छी और सच्ची बातें। तो टीचर पिंकी, यस, बताइए अल्फाबेट ई के साथ क्या हुआ है? ओह गॉड, अबे क्या बताऊँ। अल्फाबेट ई बहुत ही शरारती हो गया है। पूरा दिन एम के साथ मस्ती, जे के साथ जोक और एफ के साथ फाइट करता रहता है। लेकिन हाथी ने उसके पर पैर क्यों रखा? हाथी तो बहुत प्यारा एनिमल है ना? यस आई नो, लेकिन ई बहुत ही बदमाश हो गया। वो पूरा दिन सबको इरिटेट करता रहता है। उसने हाथी से कहा, ए मोटे दिल के खोटे। तो हाथी को आ गया गुस्सा, उसने ई के ऊपर पैर रख दिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? जब 5000 किलो का हाथी आपके ऊपर पैर रखेगा तो क्या होगा? ई का तो पापड़ ही बन गया। ई के सारे हाथ टूट गए। फिर ई ने हाथी से माफी मांगी। I'm sorry. और फिर हाथी ने अपनी सूंड से ई के मुंह में हवा भर दी और अब ई बिल्कुल भी ठीक है। थैंक गॉड। इसलिए मैं कहती हूँ कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। मस्ती करनी चाहिए लेकिन लिमिट में। नटखट नॉटी न्यूज से मैं हूँ रिपोर्टर रूबी और मुझ में है कई सारी खूबी। अब सुनिए न्यूज फ्रॉम राइम वर्ल्ड। आपने ये राइम तो सुनी होगी, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले रेन रेन गो अवे। लेकिन इस राइम की वजह से क्या प्रॉब्लम हुई आपको पता है? रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे, ये राइम सुनकर बरसात नाराज हो गई। ये बच्चे उसे जाने के लिए बोल रहे हैं। इस वजह से उसने पृथ्वी पर आना ही बंद कर दिया है
और बरसात नहीं यानी पानी नहीं, और पानी नहीं यानी डेंजर। बिना पानी के सारे झाड़ पत्ते सूखने लगे हैं। तालाब और नदी में भी पानी कम हो गया है। अब मटके में और फ्रिज में भी पानी नहीं है। अब क्या होगा? सुनिए अंकल बनाना इस पे क्या कहते हैं। बच्चों, हमारी 3 मूलभूत जरूरतें हैं, हवा, पानी और अनाज। अगर बरसात नहीं होगी तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। पानी के बगैर हम अपनी प्यास कैसे बुझाएंगे? नहाएंगे कैसे? खाना कैसे बनाएंगे? जल्द से जल्द हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। बरसात का सॉल्यूशन मिल जाए तब तक हम देखते हैं न्यूज फ्रॉम नेबरहुड, यानी कि आपके आसपास की खास खबरें। हमें अभी अभी पता चला है कि संतीना सोसाइटी के सारे रिमोट गायब हो गए हैं। लोग परेशान हैं कि टीवी चालू कैसे करें और बंद कैसे करें। हमारी रूबी रिपोर्टर पहुंच गई है पुलिस चौकी। चलो देखते हैं सारे रिमोट कहाँ गए। मैं अभी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हूँ। यहाँ सब लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि रिमोट टीवी की जादू की छड़ी है। बिना रिमोट के टीवी यानी कि बिना नमक का खाना, बिना म्यूजिक का गाना। अब कोई अपने फेवरेट टीवी शोज नहीं देख पा रहा है, वॉल्यूम कम ज़्यादा नहीं कर पा रहा है। अब सब बहुत परेशान हैं कि सारे रिमोट्स गए तो गए कहाँ। इंस्पेक्टर तारे कहाँ हो आप? देखो हमारे सारे रिमोट चोरी हो गए, अब हम टीवी कैसे देखें? इंस्पेक्टर तारे। साइलेंस साइलेंस, शांतता ठेवा। मेरी पुलिस चौकी में मुझे साइलेंस चाहिए। इंस्पेक्टर तारे। आई नो आई एम इंस्पेक्टर तारे। मैंने पुलिस चौकी में मच्छर नहीं मारा। अरे मच्छर को छोड़िए और हमारे रिमोट चोर को ढूंढिए। NO नो, रिमोट चोरी नहीं हुए हैं, रिमोट गायब हुए हैं और वो यहीं पर है, आपके अपने मोंटू के पास। मोंटू के पास? मोंटू के पास रिमोट है? मोंटू के पास? मोंटू के पास सारे रिमोट कैसे आए? मोंटू तुम्हारे पास रिमोट कैसे आए? बताओ मोंटू, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया मोंटू, क्यों किया? बताओ बताओ। वाह वाह मोंटू, तुमने ये बहुत अच्छा किया, इसका वॉल्यूम म्यूट कर दिया। अब बताओ तुमने सारे रिमोट गायब क्यों किए? सर पढ़ाई करने के लिए। सर हमारी एग्जाम्स चालू है पर सोसाइटी में सब फुल वॉल्यूम में टीवी देखते रहते हैं। अब आप ही बताइए हम पढ़ाई कैसे करें? इसीलिए मैंने रिमोट गायब कर दिए। तुम्हारी बात में टी फॉर ट्रूथ यानी कि सच्चाई है। और पेरेंट्स, आप सभी को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि जब बच्चों की एग्जाम चल रही हो तब टीवी बंद करना चाहिए और उसका वॉल्यूम अगर टीवी देख रहे हो तो म्यूट करना चाहिए। हाँ सॉरी बेटा, अब हम आपके एग्जाम के टाइम पे टीवी नहीं देखेंगे और देखेंगे तो भी कम वॉल्यूम में देखेंगे और हम आप लोगों को एग्जाम में हेल्प भी किया करेंगे। सॉरी, गलती हमारी भी है। आज के बाद मैं कुछ चीज गायब नहीं करूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। V for very, G for good। देखा आपने? आप भी अपनी टीवी की वॉल्यूम तेज मत करना, वरना मोंटू और उसके दोस्त आपका भी रिमोट लेकर जाएंगे। अब देखिए सवालों के मास्टर ब्लास्टर चिंटू के कमाल क्वेश्चन और अंकल बनाना के धमाल आंसर। मैं हूँ सवालों का मास्टर ब्लास्टर चिंटू। क्वेश्चन मार्क। हेलो फ्रेंड्स, और मैं हूं अंकल बनाना। मेरा नाम बनाना क्यों है? क्योंकि आपको बनाना खाना पसंद है। और मुझे नई नई चीजें भी बनाना पसंद है। मुझे रॉकेट बनाना, बिल्डिंग बनाना, ब्रिज बनाना, खाना बनाना, पतंग बनाना, रंगोली बनाना, ड्राइंग बनाना, ये सब पसंद है। हाँ, सिर्फ एक चीज बनाना मुझे पसंद नहीं है। क्या? लोगों को उल्लू बनाना। अच्छा अंकल बनाना, मुझे बताइए क्या एलियंस सच में होते हैं? एक मिनट, मैं सबसे पहले बता देता हूं एलियन यानी क्या। एलियन यानी परग्रहवासी।
जो हमारे पृथ्वी पर नहीं रहते। लेकिन आज तक किसी ने एलियन देखे ही नहीं है। देखे नहीं मतलब वो है ही नहीं, ऐसा नहीं ना। अभी हवा में दिखती है। हमारी गैलेक्सी में असंख्य सूरज है, असंख्य उपग्रह। एलियन कहीं भी हो सकते हैं। पर ये एलियन दिखते कैसे? आप जैसे? हाँ भूत जैसे? क्या डरावने। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एलियन को किसी ने देखा ही नहीं है। तो वो हमारे जैसे भी दिख सकते हैं, एनिमल जैसे भी हो सकते हैं। और जो फिल्मों में दिखाते हैं वो रियल एलियंस है ही नहीं, वो अपनी इमेजिनेशन है। तो मिस्टर चिंटू, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? थोड़ा थोड़ा। कोई बात नहीं, बनाना खाओ और शक्तिशाली और इंटेलिजेंट बनो। सही कहा, बनाना खाओ और हेल्दी बन जाओ। तो ये थी आज की नटखट नॉटी न्यूज। कल फिर मिलेंगे और कई सारी फनी खबरों के साथ। तब तक के लिए बाय। अरे प्यास लगी है, कोई पानी दीजिए ना। हाँ ये लीजिए। अरे ये क्या, इसमें तो पानी ही नहीं है। अरे ट्विंकल, बरसात नहीं होगी तो पानी कहाँ से मिलेगा? अरे हाँ, कल हम पता लगाएंगे कि बरसात पृथ्वी पर वापस आती है कि नहीं, हमें पीने के लिए पानी मिलता है कि नहीं। तब तक के लिए नटखट नॉटी न्यूज देखते रहिए। बाय बाय।